बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू द यूएचएस एंड रिलेटेड टू द शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जी अपनी 23वीं जो है वो लिस्ट लगा दी है फॉर बीडीएस, यानी कि बीडीएस फॉर स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री। तो 23rd लिस्ट जो है वो इन्होंने अपलोड कर दी है, लेकिन अभी तक जो फर्दर हमारे पास एमबीबीएस की लिस्टें हैं वो नहीं लग रही। लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन 23 लिस्टें लगी थी एफएमसी की, और इसी तरह से तकरीबन ऑलमोस्ट 21 लिस्टें लगी थी शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस के हवाले से। लेकिन इस दफ़ा 19th लिस्ट के बाद फर्दर कोई लिस्ट जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई एमबीबीएस के हवाले से, क्योंकि 2 फरवरी से क्लासेस आगाज था, स्टार्ट था, स्केजुअल के अकॉर्डिंग वो हो चुका है। तो इसी वजह से शायद ही अभी एमबीबीएस की लिस्टें शायद ना लगें, लेकिन चांस है कि शायद, क्योंकि यूएचएस वाले अभी भी के लिए अपनी एमबीबीएस की लिस्ट जो है वो लगा रहे हैं। उन्होंने 8वीं लिस्ट अभी तक लगा दी है। मैं यूएचएस की आप लोगों को वेबसाइट पे लेके चलता हूं, तो यूएचएस के हवाले से आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि 8th लिस्ट लग चुकी है। लेकिन अभी जो नई लिस्ट आई है यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर, वो आई है बीएस नर्सिंग की लिस्ट। तो कुछ बच्चे ना बीएस नर्सिंग की इंफॉर्मेशन भी चाह रहे थे, स्पेशली जो अभी इस दफा सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है। तो उनके हवाले से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को बताऊंगा बीएस नर्सिंग के हवाले से भी। और इसी तरह से जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जी जो बीडीएस की लिस्ट लगी है 23rd लिस्ट, उसमें जो अब मेरिट की पोजीशन है वो भी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप लोगों को बीएस नर्सिंग का भी कुछ पता चल जाए और बाकी की भी कुछ मजीद अपडेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह री अपडेट करता हूं। तो इसी वजह से टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। सबसे पहले तो हम लोग जरा चलते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 23rd लिस्ट ऑफ द बीडीएस। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो 5 से 6 कैटेगरीज इस दफा भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। लास्ट लिस्ट डेट दी गई है जी आपको 11 फरवरी फीस जमा करवाने की। तो इसका मतलब हो सकता है कि जी 11 या 12 फरवरी को जो नई लिस्ट है इनकी वो लग जाए। लास्ट टाइम 23 लिस्ट लगी, यानी 23 लिस्टें लगी थी लास्ट टाइम भी, और इस दफा 23rd लिस्ट लग चुकी है। और आपको पता है कि बीडीएस की क्लासेस का आगाज 2 मार्च से होता है। तो इसी वजह से अभी इसकी मजीद लिस्टें लगने के भी चांसेस है, क्योंकि पंजाब की देखें अभी तक 13 सीट्स खाली हैं, टोटल सीट्स 14 है। तो अभी तक एक स्टूडेंट, इसका मतलब उसने फीस जमा करवाई होगी। बाकी अभी तक 13 की लिस्ट अभी इसमें मौजूद है पंजाब के हवाले से। इसके अलावा ओपन मेरिट कैटेगरी की 2 बच्चे शामिल हैं, फिर फेडरल का एक बच्चा है, गिलगित बल्तिस्तान का एक है और केपीके का एक है। अब इनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम, वो मैं अब आप लोगों के साथ जरा शेयर कर लेता हूँ। जो हमारे पास जी इस 23rd लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट अब आपके सामने मौजूद है। ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जी 93.67273 है इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट, जो पहले था 93.73182। फाटा का कोई स्टूडेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर का नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का जो एग्रीगेट है इस टाइम वो है 92.58384। पंजाब का मैंने जैसे बताया कि 13 स्टूडेंट शामिल हैं, इनका एग्रीगेट है 93.65354। ठीक है, तो 93.6 पर ये आ चुका है। जबकि यूएचएस का जो इस टाइम एमबीबीएस का मेरिट है के 93.54 पर आ गया हुआ है। तो इसी वजह से जब तक वो मेरिट, ये मेरिट उससे कम नहीं हो जाता, तो यहाँ पर बच्चे शायद अभी एडमिशन नहीं लेंगे। केपी के जो 3 सीट्स हैं उसमें से एक स्टूडेंट की लिस्ट है 93.26061। फेडरल आईसीटी का एक बच्चा है 91.02828। सिंध का कोई अर्बन एरिया का नहीं है, रूरल एरिया का नहीं है, और कोई भी और कैटेगरी इसमें अब शामिल नहीं है। ये मैंने अब आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट बता दिए 23rd लिस्ट के बीडीएस के हवाले से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आ जाते हैं जी दोबारा से जरा यूएचएस की वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं, और मैं आपको जैसे बताया कि सेकंड लिस्ट लगी है बीएसएन नर्सिंग की, यानी बीएस नर्सिंग जेनरिक, यानी कि जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है पब्लिक सेक्टर जो कॉलेजेस हैं। अब वो टोटल कॉलेजेस कितने हैं, एडमिशन कब से कब तक होता है, जो इसका तरीकाकार है, जो स्पेशली सेकंड ईयर में अब बच्चे हैं उनको ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसके लिए सेपरेट भी वीडियो एक बनाऊंगा पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ। लेकिन अभी मैं जल्दी-जल्दी से आप लोगों को कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी बता देता हूँ। अब तो ज़ाहिर बात है एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं, अब तो लिस्टें लग रही हैं, तो सेकंड लिस्ट लग चुकी है। तो टोटल जो सीट्स हैं बीएस नर्सिंग की पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर वो 3100 है मॉर्निंग में, और 1400 है इवनिंग के अंदर। और इसमें एक ही जस्ट कॉलेज है जहाँ पर मेल दाखिला ले सकते हैं, बाकी सारे कॉलेजेस ज़ाहिर बात है फीमेल के हवाले से हैं। तो सिर्फ शादरा, ये जो शादरा मेडिकल कॉलेज है, ये शादरा जो हॉस्पिटल है, मतलब बल्कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमजेएमयू गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, यहाँ पर सिर्फ मेल का दाखिला है, और ये है भी सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यहाँ पर बीएस नर्सिंग। सो 100 सीट्स है मॉर्निंग के अंदर और 100 सीट्स हैं
इवनिंग के अंदर। बाकी सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं, उसमें आपको सिंपली जो है सादी ज़ाहिर बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल का दाखिला मिलेगा। अब इसका जो प्रोसीजर है, वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया इसका क्या लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, आपके एफएससी के अंदर 35 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए और कैंडिडेट मस्ट पोजेस पंजाब डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और फिर सिर्फ़ फीमेल इस पे अप्लाई कर सकती हैं। एक कॉलेज है जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मेरिट डिटर्मिनेशन कैसे होती है? एफएससी की बेस पर। लेकिन अगर इन केस 2 स्टूडेंट्स का एफएससी का सेम स्कोर है, तो फिर मैट्रिक को भी बीच में कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज़ मैट्रिक की बेस पर ये मेरिट नहीं होता। ये टोटली एफएससी की बेस पर मेरिट बनाया जाता है और बाकी प्रोसीजर आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि जी कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ऑनलाइन सारा का सारा अप्लाई करेंगे जब डेट आती है और जो लास्ट ये जो अभी इस दफ़ा का स्केड्यूल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग हर साल तकरीबन ये स्केड्यूल आता है। ₹500 आप लोगों ने देना होती है शुरू पर अप्लाई करने के हवाले से। और उसके बाद फिर जब आप लोगों का लिस्ट में नेम आ जाता है, तो देन आपने 15,000 यूएचएस को जमा करवाना होता है और बाकी जो आपने सारी पेमेंट है, वो कॉलेज के हवाले से वो भी आपको एक बैंक अकाउंट दे दिया जाता है। आपने वहाँ पर जमा करवाना होता है। जो टोटल फीस है वो तकरीबन कोई यूँ समझ लें 1.5 लाख से लेकर तकरीबन कोई 2 लाख के करीब ऑलमोस्ट बनती है। तो उसमें आपका ये बीएस नर्सिंग वगैरह हो जाता है। तो एनीवेज़ ये अब एडमिशन शेड्यूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस साल का था यानी इस दफ़ा का। तो 16 दिसंबर को ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट थी। तो आप ज़हन में रख लें जो बच्चे इंटरेस्टेड है अगर बीएस नर्सिंग के अंदर स्पेशली मेल की मैं बात कर रहा हूँ तो क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो इसमें जी आप लोगों को ये दिसंबर के अंदर डेट आती है स्टार्टिंग डेट और उसकी क्लोजिंग डेट जनवरी जैसे अभी आई थी तो 6 जनवरी 2026 तक अप्लाई करना था। उसके बाद फिर प्रोविज़नल लिस्ट लगती है, जो कि 12 जनवरी को लगनी थी, फिर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगती है। अब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगा डिले हुई है, यानी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लगनी थी 23 जनवरी को, लेकिन आज जो है वो 9 फरवरी को जाकर सेकंड लिस्ट लगी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसमें आगे-पीछे डेट्स हो जाती हैं, यानी डिले भी हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग डेट जो है, वो ज़ाहिर बात है चेंज नहीं होती। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको बता दिया, बाकी मैंने आपको जैसे कह दिया कि जी टोटल जो कॉलेजेस की अगर आप तादाद देखेंगे तो फीमेल के हवाले से 45 कॉलेजेस में से सिर्फ एक कॉलेज जो है वो मेल का है, बाकी सारे के सारे कॉलेजेस फीमेल के हवाले से हैं, ठीक है? अब ये जो लिस्ट लगी है, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो जो लास्ट बच्चा जो है जिसका अभी एडमिशन हुआ और टोटल तकरीबन ना ये आपको 3100 की लिस्ट मॉर्निंग की नज़र आ रही है, लेकिन इसमें से ज़ाहिर बात है अपग्रेडेशन है और इसमें जो रूल होता है अपग्रेडेशन का वो भी मैं आपको बता दूँ कि आपने एक प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी होती है, 39 जो 45 कॉलेजेस हैं, जो फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आपका प्रेफ़रेंस लिस्ट में अपना फर्स्ट कॉलेज में ही नेम आ जाता है, फिर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती। लेकिन अगर इन केस आपका उससे नीचे वाले कॉलेज में नेम आता है, तो यहाँ पर रूल ये है कि आपने स्टे भी कर सकते हैं। आप अपना जो है वो कंसेंट शो करते हैं कि अगर आपने स्टे करना है और अगर इन केस आपने अपग्रेडेशन करवानी है, तो फिर भी आप लोग अपनी विलिंगनेस शो करते हैं। तो अगर इन केस आपका अपग्रेडेशन में फिर नेम आता रहेगा, जिस कॉलेज में भी आप रहना चाहते हैं, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। यानी कि इसमें शर्त नहीं है कि अपग्रेडेशन के बाद आपको मस्ट जाकर अगला कॉलेज जॉइन करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग जो कॉलेज है, जहाँ पर आप स्टे करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर नेम आ गया है, तो वहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। ये टोटल अब स्टूडेंट्स देखें 3100 है, लेकिन इसमें जो वेटिंग के अंदर हैं, ये सारे के सारे नए स्टूडेंट्स और कितने नए स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 970 से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, वो नए इसमें आए हैं। बाकी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपग्रेडेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो टोटल मैंने सीट बताई थी 3100 है पब्लिक सेक्टर के अंदर, मॉर्निंग के अंदर और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2178 तक अपग्रेडेशन है और उसके बाद 2179 से लेकर यानी 2179 से लेकर 3100 तक ये सारे के सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें फिर बाकी मेल का अलग से है वो जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको डिटेल बता दी है, बाकी फीस जमा करवाने की डेट इसमें दी गई है। मैं अगर इन केस आप लोगों को दिखाऊं तो 12 फरवरी दी गई है जी। 12 फरवरी तक अगर कोई अपना स्टे करना चाहता है वो भी, अगर कोई नया कैंडिडेट है तो वो भी, तो 12 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको फीस जमा करवानी होगी, अपनी सीट को सिक्योर करना होगा और अगर इन केस आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ज़ाहिर बात है एडमिशन प्रोसीजर में से निकल जाएँगे और फिर आपको नेक्स्ट बच्चे जो होंगे उनको चांस मिलेगा। तो ये बाकी की डिटेल आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली। बाकी इंशाल्लाह कल जो है, कल का डे जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न कि 10 जो है वो फरवरी को प्राइवेट सेक्टर बीडीएस के हवाले से जो डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी सेकंड लिस्ट लगनी है। तो अभी तक एक लिस्ट लगी है तो अब सेकंड लिस्ट इंशाल्लाह जी उनकी लगेगी और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड लिस्ट है उसका क्या डेट है वो भी मैं
ओके जी, ये अब आपको नज़र आ रहा है वही स्केड्यूल जो कि प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के हवाले से भी है और साथ-साथ मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी है। लेकिन अब मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट तो नहीं लग रही है। देखें सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 10 फरवरी को इंशाल्लाह जी लगेगी। कल के दिन तो इंशाल्लाह वो जैसे ही लगेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थर्ड लिस्ट जो है वो 17 फरवरी को लगनी है और यू नो करी बीडीएस की क्लासेस का आगाज़ 2 मार्च से होगा। और इंशाल्लाह जी मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।